मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल के प्रमुख वंश, जिसमें शुंग वंश, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, हिंद यूनानी उत्कर्ष, शक क्षत्रप काल, गर्द भिल्ल वंश, नागवंश हैं। सबसे पहला हमारा वंश आता है शुंग वंश, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। शुंग वंश का समय 184 से 85 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया, किंतु पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का केवल मध्यवर्ती भाग ही प्राप्त कर सका, क्योंकि उसी समय दक्षिण में सातवाहन वंश तथा कलिंग में चेदी वंश के प्रभुत्व का विस्तार हो रहा था। पुराणों से ज्ञात होता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंगकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर उज्जैन, सांची और विदिशा थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। पाटलिपुत्र की गद्दी पर आने से पहले वह विदिशा अर्थात भिलसा का प्रांतीय शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाएं वर्धा नदी तक विस्तृत की थी। इसके पश्चात अन्य और भी शासक हुए। इनमें राजा भागमित्र की जानकारी मिलती है। इस राजा भागमित्र के शासनकाल में एंटियोकस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेलबीस नगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया। इसे हेलियोडोरस का स्तंभ, खाम बाबा, गरुड़ ध्वज तथा गरुड़ स्तंभ इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह विदिशा जिले में स्थित है। हेलियोडोरस भागवत धर्म, वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर इसे अपना लिया था। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था। देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की नींव 75 ईसा पूर्व में रखी। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, फिर भी वह विदिशा के शासक कहे जाते थे। मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद सातवाहन वंश ने प्रवेश किया था। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है। पुष्यमित्र के धार्मिक गुरु पतंजलि थे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, जिसका विस्तार शुंग काल में किया गया। भरूत स्तूप सतना में स्थित है, जो उसका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ था, जिसे शुंग काल में विस्तृत किया गया। इस काल में 4 दीवारी और तोरण द्वार का निर्माण हुआ था भरूत स्तूप का। नेक्स्ट अपना आता है सातवाहन वंश, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।